वालेकुम सबसे प्यारे लोगों, दिस इज योर आइसक्रीम वाली बंदी माइंड बट एंड आई एम बैक विद इंतहाई बतूनी एपिसोड ऑफ माइंड्स केक की स्टोरी टाइम। बतूनी तो सारी की सारी होती है, so this is not going to be any different. I'm very excited about today's episode, guys, because today I'm going to talk about my first ever food stall. Now I don't do a lot of food stalls. मैं एक ही event के साथ associated हूँ, where like we will just do one, but we will make it big and we will make it count. Foodies RS के थ्रू पहले कोक फेस्ट और फिर सोल फेस्ट के नाम से लाहौर का ह्यूमंगस फूड इवेंट होता रहा है, ट्वाइस अ ईयर होता रहा है। बस इस दफा ये इस सारे सिचुएशन की वजह से नहीं हो सका, बट इट्स सो बिग, इट्स अ ह्यूज कॉन्सर्ट एसोसिएटेड विद इट। एक 120 150 पता नहीं कितने स्टॉल्स होते हैं, कमर्शियल भी होते हैं, होम बेस्ड भी होते हैं, हंगामा 3 दिनों की पार्टी, सड़कें ब्लॉक, ट्रैफिक जैम। इट्स ऑलवेज अमेजिंग, इट्स ऑलवेज बिग, इट्स ऑलवेज सो मच फन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलवेज अ बिग पार्ट ऑफ इट। इतना प्यार लोगों का और इतने मजे के एक्सपीरियंस, हर स्टॉल की एक अलग कहानी है और एक अलग स्टोरी है। पर आज हम पहले वाले की बात करेंगे, क्योंकि कोक फेस्ट का सबसे पहला जो इवेंट था वो मेरा भी सबसे पहला स्टॉल था और मैं इसके बारे में काफी बात कर चुकी हूँ कि हुआ क्या क्या एक्सपीरियंस, इससे क्या क्या लॉन्च हुआ। मैं अच्छी अच्छी बातें बताती थी, आज बताऊंगी कोई ड्रॉनी या खतरनाक बातें। बीच में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो क्योंकि आप न्यू होते हो या मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे इतना ह्यूमंगस रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आज कुछ इसकी निटी-ग्रिटी और गोरी डिटेल्स भी आप लोगों को बताई जाएंगी कि क्या क्या कारनामे मैंने किए और क्या क्या मजेदार किस्म के वाकये मेरे साथ हुए। अभी तो ये सिर्फ पहले स्टॉल की स्टोरी है, हर स्टॉल की एक अलग ही तपस्या है और एक अलग ही कहानी है, जो कि पता नहीं कभी मैं सारी सबको सुना सकूंगी कि नहीं, कि मैं क्या क्या कारनामे कर चुकी हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑलवेज गेट सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स एट द कोक फेस्ट स्टॉल्स, बट आवर नेम बिकेम सिनोनिमस विद द कोक फेस्ट के जी। तो बहुत सारी ये लगती थी कि कोक फेस्ट पे जाएं और माइंड के स्टॉल पे ना जाएं, ये कैसे हो सकता है, और लोग आ रहे हैं चीजें ले रहे हैं, 10 मिनट बाद फिर आ रहे हैं। एंड इट वाज जस्ट always is such an amazing experience. It's totally worth all the effort that goes in it. So जनाब आज हम सुनेंगे उसकी कहानी। साथ में बना रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम केक, बड़ा सा 4LB केक बनने लगा है। इट्स अ वेरी क्लासी मोनोक्रोम किस्म का केक, अंदर से इट्स गोना बी ऑल रेड एंड स्ट्रॉबेरी क्रीमी और बाहर वी गोना डू अ पिक्चर केक। क्लाइंट ने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स भेजी हुई है 70th एनिवर्सरी की एंड इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट टुडेस एपिसोड। तो देर नहीं करते, जल्दी शुरू करते हैं माइंड्स केक की स्टोरी टाइम। लेट्स गो। फर्स्ट एवर फूड फेस्ट की स्टोरी। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, असद भाई रीच मी एंड ही वाज लाइक कि चलो जी स्टॉल करते हैं, मैं ऐसे इवेंट लॉन्च कर रहा हूँ ये वो। उस वक्त क्योंकि नहीं पता था कि होने क्या लगा है, मैंने कभी स्टॉल किया भी नहीं हुआ था, I was kind of doubtful, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ी और he convinced me and then other people said mine there's no harm trying new things and I was new and I was like अच्छा चलो let's wing it. Like I have done a lot of things in my life but just by winging it. तो चलो भाई करके देखते हैं कि क्या होता है, और कुछ नहीं पता था like literally and डर भी था, ये नहीं पता था कितना स्टॉक लेके जाना है, कितनी तैयारी करनी है। एट दैट टाइम मोस्टली आइसक्रीम्स का ही ज़्यादा रोला होता था मेरा, केक्स का उसके बाद स्टार्ट हुआ एंड आई लर्न सो मच एट द स्टॉल। और फेस टू फेस जो सर्विस आप लोगों की करते हो उसकी और बात होती है, इन पर्सन और होता है और ऑनलाइन और होता है, जो कि मैं आप लोगों को नरेट भी करूँगी कि क्या क्या खेल तमाशे हमारे वहाँ पे हुए। अब जब मैंने इसकी पहले तो बुकिंग कराया कि इट्स नाउ सो एक्सपेंसिव, पर उस टाइम मेरी जेब बहुत चुनी मुनी छोटी जेब थी, तो मुझे वो रेट भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे और मैं सोच रही थी हाय ये कैसे पूरे होंगे और मैं कैसे इसमें से निकालूंगी और क्या बना के लेके जाऊँ और क्या करूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरी प्रोडक्ट इस तरह की थी, लाइक बिकॉज आइसक्रीम पे ही जोर था, तो एटलीस्ट ये थोड़ी सी तसल्ली थी कि अच्छा चलो अगर ना सेल हुआ तो फ्रोजन चीज़ है, मैं वापस ले आऊँगी, घर आके बेच लूँगी। यूँ दिल में छुप के, सबको नहीं मैंने बताया, असल में ऐसे प्लान बनाए हुए थे कि अच्छा डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। अब अगला मसला ये था कि जनाब स्टॉल मैंने जाना है, जाहिर है कि मैंने आइसक्रीम बेचनी है तो मुझे वहाँ पे चाहिए एक फ्रीज़र, और मैं जनाब एक मासूम सा इंतहाई घरेलू फ्रीज़र पे जिस लेके मैं काम करती थी, मेरे पास ये सारा जो था मैंने खिलारा इस टाइम डाला, वैसी कोई भी चीज़ नहीं थी उस टाइम पे। तो अच्छा अब ये था कि क्योंकि ऑब्वियसली जो घर का फ्रीज़र है, जो मेरा फ्रीज़र है, उसमें मैंने कुछ चीज़ें रख दी, तो जो स्टॉल पे हमने जाके चीज़ें बेचनी है तो वहाँ भी आइसक्रीम के लिए फ्रीज़र चाहिए। दैट मीन्स दैट आई नीड 2 फ्रीज़र। पहले कुछ आइसक्रीम्स वगैरह बना के मामा के फ्रीज़र में रखी, फिर वो कुछ बढ़ती गई, तो मैंने फिर अपनी छोटी बहन से बात की। शी वॉज काइंड इनफ टू एक्चुअली सेंड मी हर फ्रीज़र ओवर। मेरी छोटी बहन जो हेरा है, क्योंकि मैं उसके बच्चे बहुत संभालती हूँ
और मैं उनकी हर वक्त रेडी वाली बेबी सिटर होती हूँ, तो उस बदले में उसके काफ़ी काम उससे मैं करा लेती होती हूँ, ठीक है ना। तो वो जनाब तब तो खैर एक ही था उसका बेटा, माशाल्लाह। अब तो 2 पीस हैं, छोटा वाला बच्चा बिल्कुल मेरा बच्चा है, मेरे पास ही होता है वो। तो जनाब उन्होंने दे वर ग्रेशियस इनफ टू सेंड मी देयर फ्रीजर ओवर। जनाब वहाँ से एक फ्रीजर हमारे घर आया, फिर भी आधी आइसक्रीम उसमें थी और आधी मेरी मामा के फ्रीजर में थी, और ऊपर मेरे फ्रीजर में भी बहुत सामान था। व्हाट आई डिड वाज कि जो मेरा अपना पर्सनल फ्रीजर था, फिर मैं वो स्टॉल पे ले गई कि मैंने कहा भाई चोरी हो गया या कोई मसला हो गया तो मैं हिरा का फ्रीजर ना लेके जाऊं, तो पंगा ना हो जाए कोई वहां पे जाके। इनके इवेंट पे ये होता है कि ओवरनाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, विच इज अनदर इशू कि रात को आप कोई भी चीज वहां पे छोड़ के नहीं आ सकते, और सारा सामान पहले लेके जाना है, फिर उठा के लेके आना है, जिसलिए आपको बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए। और होम बेस के पास कहाँ से लेबर होती है? आई डोंट हैव एनीवन, अभी भी नहीं है बाय द वे, अभी मैं स्टॉल खुद ही सारा कुछ कर रही होती हूँ। एक मेरे ड्राइवर साहब होते हैं, वो मेरे साथ प्लस चीजें लाने ले जाने और सेटिंग सारी मैंने खुद ही करनी होती है। जाहिर है होम बेस की थोड़ी सी बजट कंस्ट्रेंट्स हो। एक दिन पहले दोपहर को मैं अकेली ही गई, मैंने बल्कि तब जो काफ़ी फेलो बेकर्स ने फूड फेस्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ था उनका एक ग्रुप सा बना लिया। मैंने कभी सब इकट्ठे हो जाओ, एक दूसरे को सपोर्ट कर लेना, ये कर लेना। आई एम ऑलवेज अबाउट ग्रुप्स एंड यू नो कम्युनिटी एंड दिस एंड दैट। तो मैंने सबको बताया इस टाइम पहुंचना है। जब पहुंचे तो वहाँ पे कोई वो भी बिट उस वक्त काफ़ी स्लो थे अपनी तैयारी में, और भी काफ़ी स्टेजेस रहती थी, हमारे बोर्ड्स नहीं लगे हुए थे ये वो, तो थोड़ी देर वहाँ वेट करना पड़ा कि थोड़ा सा सेटल हो, मतलब खुली जगह पे फ्रीजर तो छोड़ के नहीं आ सकते थे। तो एक दिन पहले की बात बता रही हूँ। बेकर्स का काम तो होता ही एक दिन पहले का है, हमने वहाँ जाके तो चीज़ को स्टॉल पे बनानी नहीं, वो टाइम जो है ना वहाँ बैठ के हम सेटिंग करा रहे हैं ये वो। खैर आई रिमेंबर कि मुझे एक जगह पे नीचे माइंस केकरी का वो बोर्ड जो साइन बोर्ड था पड़ा नजर आया, एकदम से मेरा दिल धड़का को। मैंने कहा माय गॉड दिस इज मी। एंड उस दौरान जब मैं चीज़ें कर रही थी सेट, तो मुझे और भी बहुत से जो फूडी दारस के प्रोमिनेंट लोग थे या जो जिनके साथ मेरी ऑनलाइन गपशप होती थी, वो वहाँ 2-4 लोग मिले, माइंड सारे कर रहे, और जो वी आर वेरी एक्साइटेड, इट्स गोना बी फन, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ, पहला स्टॉल है ये वो सारा कुछ। सब लोग अपनी अपनी तैयारियां, कोई वीडियोस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बड़ा ही बेसिक सा मैंने सेटअप किया। मैंने कोई डेकोरेशन डिजाइनिंग पे, मेरे पास इतना था ही नहीं यार कि मैं इन्वेस्ट करती। केक स्टैंड मेरे पास कोई नहीं थे उस टाइम पे, अल्लाह भला करे मेरे SMJ TJ का, मेरे फ्रेंड जिनका मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बताया था, सब ने जनाब मुझे अपने अपने स्टैंड दिए हुए थे। उनके स्टैंड से वो मैं रख के नहीं आई वहाँ पे कि मैंने कहा ये ना और सुबह आऊँ तो सारे स्टैंड चोरी हुए हों। एंड बस साइन बोर्ड उन्होंने लगवा देना था, फूड फेस्ट वालों ने चीज़ें रखी और आ गए। ठीक है, चीज़ें क्या थी? प्लेट, चमचियाँ और टिश्यू पेपर। सारी रात जनाब काम किया, चीज़ें तैयार की मैंने स्टॉल्स के ऊपर। मैं सोचा कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो कुकी, पिज्ज़ा, स्टार्ट, साथ साथ थोड़ा सा स्टॉल की डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई मेड सम मिनी केक्स, वो मॉन्स्टर थीम जो मैं अब हर दफ़ा लेके जाती हूँ और जिनको मैं अपने स्टॉल मैस्कॉट्स कहती हूँ। आई कैचिंग चीजें जिससे जरा लोगों को मेरा टैलेंट भी शो हो। लेने लोग आइसक्रीम आए, लेकिन उनको और भी चीजें नजर आए कि माइंड को भी और भी चीजें बनानी आती हैं। स्टोरी सुनाते सुनाते मेरे माइंड में कोई इस तरह का टाइम स्पेस आ रहा है कि सुबह के कोई 3-4 बजे हुए हैं, और वो जो मैंने मिनी मॉन्स्टर, हेरी मॉन्स्टर मिनी केक बनाए थे, एक स्वान बनाया था, किसी की मैं आंखें बना रही हूँ, किसी की मैं गर्दन बना रही हूँ, और इतना थोड़ा टाइम रह गया। पर सुबह जनाब स्टॉल पे खड़े होने हैं और इस वक्त यहाँ पे जनाब डेकोरेशन के काम हो रहे हैं। ओ माय गॉड, तौबा, रातें कितनी जागी, कितनी मेहनत की। सोल्जर्स वाले काम है, हाथों पे कट लगे रामगुड़ी में काम कर करके, और जनाब कहीं से कुछ जला हुआ है, कमर में दर्द है। पहले हमेशा वी ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ our Coke Fest stall is sponsored by Panadol क्योंकि जिसम थका होता है, जाहिर है वो घर आके फिर काम करना है। आप एक सारा चीजें बना के लेके गए, वहां सब सेल हो गया, तो अगले दिन जाके क्या बेचना, फिर रात को घर आके काम कर रहे होते थे। सुबह में उठी और जनाब सामान बांधा और हाथ में डब्बे पकड़े हुए और चल पड़े स्टॉल की तरफ। मैं ट्रेडिशन सा बन गया हमेशा कि मैं कोक फेस्ट के स्टॉल पे जब भी आती हूँ तो मैंने हाथ में डबल न्यूटेला केक पकड़ा होता है। तब मुझे नहीं पता था कि इस डबल न्यूटेला केक ने इसको रूल करना है इस पूरी स्पेस को, एंड इट्स गोना बी सो वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलर केक्स इन दिस स्पेस। मुझे तो नहीं पता था, मैं तो अपनी मासूम से अपनी चीजें लेके जा रही थी, नहीं पता था कि किस्मत ने कहाँ लेके जाना। इतना बड़ा इवेंट पहले नहीं था, बाद में फिर पूरा ना आ सका जब रॉयल पाम के अंदर, तो इट वाज मूव टू लेक सिटी। उन्हें पहले से कहा था कि मेरे पास आइसक्रीम है, तो जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी तो मैं तब आऊंगी। जब मैं पहुंची तो मैंने गाड़ी का जनाब AC फुल ऑन किया हुआ, और मैंने कॉल की उनकी मैनेजमेंट को, एंड आई वाज लाइक कि बिजली आ गई।
तो अब मेरी गाड़ी भरी हुई आइसक्रीमों से एंड दे लाइक ऐसे अनदर पर्सन वाज लाइक अच्छा माइंड मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा लो जी अच्छा माइंड में आपको बताता हूँ का मतलब कुछ मुनासिब नहीं है, इसका मतलब है कि बिजली नहीं आई और आने में भी देर है। अब मैंने पहले आधा घंटा गाड़ी में बैठी हुई हूँ मैं, आई वाज लाइक क्या मैं आइसक्रीम किस तरह बाहर रखूँ या क्या करूँ ना, बिजली नहीं चल रही। तो इतनी देर में मैं गाड़ी में सामने से ना असद भाई उतरे अपनी गाड़ी में से, ही वॉज कमिंग टू द फेस्टिवल। मैंने ड्राइवर से कहा था कल आप जरा लॉक करें, मैं जरा 1 मिनट आती हूँ। मैं भागी असद भाई के पास, मैंने कहा सर जी आपने कहा था सब कुछ ठीक होगा, इधर तो बिजली नहीं आ रही और मेरी गाड़ी आइसक्रीम से भरी हुई है, मेरी चीजें पिघल रही है, मुझे टेंशन हो रही है। मुझे कहते हैं भाई डोंट वरी है, तो रोला पाया ये वो। मैंने कहा सर मैं आपको बता रही हूँ अगर लाइट ना आई आधे घंटे में मेरी आइसक्रीम को कुछ हो गया ना, मैंने इधर ही गिर जाना, बेहोश हो जाना है। ही वाज लाइक ओ नहीं वो तू ना गिर। मैंने कहा मैं हूँ भी मोटी ताजी, जमीन टूट जाएगी मैं गिरूंगी तो, जल्दी लाइट ऑन कराए। वो भी हंस रहे मैं भी हंस रही। अल्हम्दुलिल्लाह देन थिंग्स टर्न इन अ गुड वे और मुझे 10 मिनट बाद भाई कहते चल रही आ गया तुम जाके लगाओ अपना सेटअप वगैरह। तो जनाब मैं एंटर हुई है, वो थोड़ा सा ना वो गोल्फ क्लब का ना थोड़ा ऊपर नीचे करके वो है और ऐसे सजावटें हुई भी और हल्ला गुल्ला और अच्छी सी मॉर्निंग। लाइक आई हैव अचीव्ड अ लॉट, दिस मींस जस्ट बाय बीइंग हियर आई हैव अचीव्ड अ लॉट के यार इतनी बड़े इवेंट का मैं हिस्सा बनने लगी हूँ, इतनी मीडिया कवरेज और रिकोक का सेंटर और दिस एंड दैट एंड कॉन्सर्ट। अब तो वो उससे भी बहुत बड़ा होता है लेकिन तब मुझे वो भी बहुत अमेजिंग लग रहा था। खैर मैं अपने स्टॉल पे आई, मैंने अपना सेटअप लगाना शुरू किया। इतना सेटअप कोई था भी नहीं जितना मैं आपको पलंदा लेके जाती हूँ ना, 25 डबल नुटेला केक उठा के लेके जाती हूँ, सिर्फ एक फ्लेवर के 25 केक लेके जाती हूँ, बाकी सबके मैं आपको बता नहीं सकती मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कितना बहुत वॉल्यूम सेल होता है स्टॉल के ऊपर। आइसक्रीम्स वगैरह सेट की और जनाब हम खड़े हो गए अपने स्टॉल के ऊपर, बड़े मजे के मीडिया के लोग आने शुरू हो गए, तरह तरह के इंटरव्यू शुरू हो गए। मुझे याद है there is this person who came to my stall and he was like कि अच्छा जी बताएं क्या बना रही हैं। तो मैं कॉन्फिडेंट तो फजूल हद तक बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट मैं शुरू से हूँ। तो मैंने कहा जी मैं कस्टमाइज आइसक्रीम जैसे आप कहेंगे आपको बना देंगे, ये फलाना टिमिका। तो वो भी आगे से ना शरारती ज़ाहिर है, वो सारे फन मोड में थे। ही वाज लाइक अच्छा तो फिर बीफ आइसक्रीम बना देंगे। मैंने कहा लाए आप मेरे पास बकरा की गाय, मैंने कहा लाए मैं आपको भी बना देती हूँ। तो ही वाज लाइक नहीं अच्छा ठीक है, आपको समझ आ गई कि मैं भी पूरी उसको पूरा कर रही हूँ। जो फूड फेस्ट होता है इट्स अ 3 डे इवेंट, लाइक फ्राइडे हाफ डे टाइप होता है, ज़ाहिर है जुमे की नमाज के बाद लोग आना शुरू होते हैं, फिर सैटरडे एंड देन इट्स संडे। फ्राइडे इज अ बिट स्लोअर, देन इट goes really good on Saturday and then it goes absolute mad and bonkers on the Sunday. Obviously at the time तो मुझे ये नहीं पता था और मुझे पेस भी समझ नहीं आ रही थी चीज़ों की, तो मैं वैसे थोड़े केक बनाए ही थोड़े हुए थे लेके गई हुई थी, बट थिंग्स वर गोइंग रियली वेल। द थिंग्स दैट आई गॉट टू लर्न वाज कि उस टाइम तक मुझे लगता था लोग मुझे जानते हैं, साल हो गया हुआ था, आइसक्रीम वाली बंदी ये वो, लेकिन जो वॉक इन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है एज अपोज टू ऑनलाइन। एंड देयर वर सो मेनी पीपल जिन्हें मुझे जीरो से इंट्रोड्यूस करना पड़ा कि डेयरी क्या होता है, इतनी महंगी क्यों है, ये वो। एंड आई ऑल्सो नोटिस के यार आइसक्रीम के साथ साथ केक्स को भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या मुझे कल और केक्स लाने चाहिए। मेरे साथ जो स्टॉल था जिनका मैं बता रही थी, उनका मुझे कल परसों मैसेज भी आया था कि माइंड यू आर नरेटिंग द स्टोरी एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। गोहर एंड डॉनी द एक्लेयर सिस्टर्स, उन्होंने किया हुआ था अपनी एक्लेयर्स रखी हुई थी एंड दे ऑल्सो डिड सम वॉफल्स, उन्होंने मेरे साथ पेयर अप किया हुआ था, लाइक कोलैब किया हुआ था, और वो अपनी वॉफल्स के साथ दे वर सर्विंग माई वनीला आइसक्रीम। और ना वो क्योंकि वो गौहर जो बड़ी वाली उनमें से शी इज वेरी क्यूट एंड शी लाइक मेरी तरह की ना मजे की गोल गोल सी, तो लॉट ऑफ पीपल थॉट शी इज माइन, उसे पूछे आप माइन है। और बड़े मजे का इवेंट, कभी कोई आ रहा है, कभी ब्लॉगर आ रहा है, कभी इंटरव्यू हो रहा है, कभी चल रहा है स्लो, कभी तेज। अच्छा हल्की हल्की बारिश फ्राइडे को भी बाय द वे हुई, बारिश भी आई बीच में भी। और जनाब सामान बुलंदा उठाया और हम आ गए घर। अब हर चीज उठा के पहले घर लानी थी, फिर फ्रीजर में रखनी थी, फिर ऊपर आके और केक्स बनाने थे, फिर पता नहीं कब सोना था या सोना भी नहीं था, और उसके बाद अगले दिन दोबारा तैयार होके जनाब हमने फूड फेस्ट पे सोल्जर लोगों ने जाना था। आइसक्रीम्स मैंने पहले की सारी बना ली हुई थी जाहिर है, लेकिन केक्स तो हम फ्रेश ही बनाने होते हैं, हाफ सेमी प्रिपेयर्ड किए होते हैं, कुछ के स्पंज बना के रखे होते हैं, कुछ की फ्रॉस्टिंग रखी होती है। डे 2 एंड दिस इट्स गोना गेट मोर एक्साइटिंग ऑन डे 2 एंड वेरी हैपनिंग ऑन डे 2। डे 2 में मैं सुबह पहुंची तो मैं अभी अपने केक्स वगैरह सेट ही कर रही थी, तो आधी मैं फ्रीजर में और आधी मैं फ्रीजर के बाहर दुपट्टा मैंने बांधा हुआ बिल्कुल लुड्डी स्टाइल के अंदर, पिक्चर भी ऐसे मैं लुड्डी डालने आई हुई यहाँ पे।
और जनाब असद भाई आए मेरे स्टॉल पे, हाँ जी माइंड हाउ इज इट गोइंग, एंड ही वाज बीइंग सो काइंड, इज ऑलवेज सो काइंड। एक कॉल पे मेरी उठा लेते जब मैं कहती मुझे ये मसला हो गया, अब ये मसला हो गया। मैंने अपना ना डबल नुटेला केक उस वक्त नया नया डिस्प्ले किया हुआ था, वो आधा वो कटा हुआ और उसमें मैंने नुटेला जार स्पिल में रखा हुआ, डिजाइन के अंदर स्पिल हुआ हुआ कैंडीज निकली। उन्होंने खींची जनाब उसकी एक पिक्चर और वो उन्होंने पोस्ट की, मैं भी यहाँ पे शेयर भी करूंगी। And he posted something like mine is serving her double Nutella cake. I don't know if Saturday था कि Sunday था, I'm not sure. And he said mine इस केक का ना एक स्लाइस रख लो, मैं भी बाद में खाऊंगा। अच्छा जनाब जी, मैंने वो स्लाइस उनका निकाल के रख लिया, मैं सुबह का ज़ाहिर स्लाइस था। उसके बाद कुछ अजीब ही कोई सीन बना कि आइसक्रीम, वो जो केक जिसकी पिक्चर असद भाई ने लगाई हुई है, आइसक्रीम, वो जो केक जिसकी पिक्चर असद भाई ने लगाई हुई है, एक बंदा आए आइसक्रीम ले, एक बंदा आए डबल नुटेला ले, कांस्टेंट, इट बिकेम क्रेजी। बंदा आई जा रहे। और जनाब मेरा केक जो है वो जो मैं अपनी तरफ से कि मैं यहाँ आइसक्रीम बेचने आई हूँ, स्पीडो में जनाब मेरा केक होने लगा खत्म। आहिस्ता आहिस्ता क्या सीन हुआ कि मेरे स्टॉल पे अच्छा खासा रश मैं शुरू हो गया, और मैं बिल्कुल अकेली, लाइक अब तो मैं पता नहीं, पहले हसन अपने भाई को ले जाना शुरू हुई, फिर मेरे भाई के दोस्त का आगे, पता नहीं कितनी टीमें होती हैं मेरे स्टॉल के ऊपर, और मैं अकेली खड़ी, लाइक because I didn't have the faintest idea that इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिलेगी, इतना रश हो जाएगा, इतनी डिमांड हो जाएगी कि खाना पीना वहां से हिलना और पॉसिबल ही नहीं रहेगा। बंदा चढ़ा हुआ और रश पड़ा हुआ। अच्छा मैं ना क्योंकि नई प्रदेश से आई हुई थी, मैं थोड़ी सी अंग्रेज आती हूँ, तो पहले मैं ज्यादा अंग्रेज थी, तो मैं ना ऊंचा ना क्यू अप गाइस, क्यू अप। अच्छा अब पाकिस्तानी में पहली लाइन बनाना इतना मुश्किल है सब लोगों के लिए, ऊपर से मैं अंग्रेजी में कही हूँ क्यू अप, सब मुझे खड़े होकर देख रहे हैं ऐसे। वो जो रोज जो मैं क्यू लगाना चाह रही थी, इस तरह वो सारी हॉरिजॉन्टल क्यू वही रही, ठीक है। और उसके बाद फिर माइन करते जनाब ये हुआ कि हमारा डबल नुटेला केक सोल्ड आउट हो गया। अच्छा अब जो भी आए वो जी वो वाला केक, चॉकलेट केक जिसे हमने तो पिक्चर देखी, सैटरडे को 5-6 बजे तक जनाब हमारा जो डबल नुटेला केक था वो सेल आउट हो गया। अब उस केक का क्या किया हुआ था, सिर्फ वो वाहिद स्लाइस जो मैंने असद भाई के लिए रखा हुआ था, और वो मैंने पीछे करके छुपा के रखा हुआ, जो भी बंदा आए माइंड वो जो पीछे स्लाइस पड़ा था वो तो हमें दे दे, एंड आई वुड बी लाइक नहीं सॉरी वो रिजर्व्ड है। So everyone was like, अब हमें कब मिलेगा, मैंने कहा अब सब कल आए, हमारे इस तरह के भी हैं, वो रोज स्टॉलों के पे आते हैं खाने फूड प्रेस की है ही इस तरह की पॉपुलैरिटी। शाम हुई तो ये मैंने पहली बार जब स्टोरी शेयर की हुई है कि वहाँ पे जनाब क्योंकि कॉन्सर्ट था, स्ट्रिंग्स ने आना था, अमानत अली, क्वाड्रम जो ड्रम्स वाला बैंड है वो आते होते हैं, तो जो बीच में जो गैप उसको फिल करने के लिए ना वो आवाम से क्वेश्चंस पूछता था, वो जो कंपेयर था। ही इज द वेरी हैवी आवाज वाला बंदा जिसकी मुझे कभी नाम याद नहीं रहता, जो ये कोरोना वाली रिंग टोन में नहीं होता कोरोना वायरस से उसके लिए नेम पेप्सी का जो वो अक्सर ब्रांड एम्बेसडर वो बंदा था। एक बंदे को वो स्टेज पे बुला रहा है, किसी से गाना सुन रहा है, किसी से जोक सुन रहा है, लाइक जैसे फिलर होते हैं, एंड देन ही वाज आस्किंग पीपल दैट व्हाट इज योर फेवरेट स्टॉल इन द इवेंट, एंड हर थोड़ी देर बाद समवन वुड कम एंड दे वुड से माइंड्स केक, ही वुड से जी क्या, he was obviously expecting some of the big names क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बेकिंग के बहुत ही established लोग और इवन होम बेस या जो कस्टमाइज बेकर की बहुत बड़े ब्रांड खूबसूरत डेकोरेटेड स्टॉल्स लेके खड़े हुए थे, और मैं हम्बल सी अपनी छोटी सी आधी दुकान लेके खड़ी हुई थी वहाँ पे, लेकिन हर बंदा आ रहा है, they were saying माइंड्स केकरी। तो जब भी कोई कह रहा तो मैं मुड़ के देखूं, फिर कोई कहे मैं मुड़ के देखूं, माय गॉड मेरी बात हो रही है। इतने में जब बहुत रश पड़ा हुआ था तो मेरी बहन की भी एक फ्रेंड 1-2 आई, तो उन्होंने वहां से घर की फोन किया मेरे कि यार वो स्टॉल पे उसके तो गुजरने की जगह नहीं है, वो पागल हुई, तो लोगों ने उसको क्यों अकेले भेजा, उसके साथ आके खड़े हो, कोई उसकी हेल्प करे, कोई ये करे, मैं ऐसे कर रही हूँ। हम तैयार ही नहीं थे इस चीज के लिए कि इतना बड़ा और इतना मेगा स्टॉल हो जाएगा। सिस्टर केम फॉर अ व्हाइल विद हर हबी, और जनाब मुझे कोई पानी खाना दे गए, ये मुंह में मेरे नवाले डाल गए। फिर थोड़ी देर बाद माई SMMJ टीजे केम, माई फ्रेंड्स केम, कोई स्प्राइट ला के दे रहा। अब जो हम स्टॉल करते हैं वी डू इट टुगेदर, तब तो मैं अकेली खड़ी हुई थी, तो ये शॉपर आया, ये खा लो, या मुझे चीज़ें ला के दे रहे हैं डिफरेंट स्टॉल पे से। bless a lot of people, so many vendors जिन्होंने मुझे बड़ी मज़े की अपनी ट्रीट्स भेजी। वो दानियाल केम फ्रॉम ऑल समोसा, उसने मुझे अपने समोसे दिए। मेरे साथ वाले स्टॉल से मुझे चीज़ें आई, कबाइल वालों से हारिस हमजा जो डेली वाले लड़के हैं वो आए। लाइक
बड़ी ना मजे की कम्युनिटी होती है, सारे एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के स्टॉल्स भी बुला रहे होते हैं, चीजें एक दूसरे की ट्राई करा रहे होते हैं, तो बड़े मजे का एक्सपीरियंस होता है, कम्युनिटी टाइप बड़े मजे की फूड फेस्ट की फील होती है। एस्टेब्लिश्ड रेस्टोरेंट ओनर्स, ये मैरियट वाले जो थे, दे वर लाइक थोड़ी एज के जेंटलमैन, एंड जी हमने आपका बड़ा नाम सुना है, अगर हम रख लें आपकी आइसक्रीम, तो आई वाज लाइक आई डोंट थिंक ये मैरियट वाली चीज है। बीच में 2-3 जो बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, तो खतरनाक इंसिडेंट्स हुए। एक तो ये हुआ कि जो मेरे साथ वाला स्टॉल था, जो हमारी जानो क्लियर सिस्टर्स खड़ी हुई थी, दे वांटेड टू डू सम अरेबियन स्वीट, आई एम नॉट श्योर एट द टाइम कि उन्होंने क्या करना था। व्हेन यू गाइस वॉच दिस, रिफ्रेश माय मेमोरी कि तुम लोगों ने क्या बनाना था, जिसके लिए दे ब्रॉट अ स्टोव इन द स्टॉल। 2-3 दफा उन्होंने उस स्टोव को चलाने की कोशिश की और वो चले ना, तो दे गेव अप, एंड हम उस वक्त उन्होंने नहीं चलाया, एंड दे केप्ट ऑन डूइंग देयर वॉफल्स एंड देयर क्लेयर्स एंड देयर कपकेक्स एंड दिस एंड दैट। शाम को एक दफा उन्होंने रीअटेम्प्ट की उसको चलाने की अपने स्टोव को, तो देयर वाज अ फायर, देयर वाज अ पटाखा, लाइक बड़ा सुआ एकदम से, एंड एवरीवन वाज लाइक चलो स्टॉल से बाहर भागो, आग ना लग जाए, लिटरली। एंड लाइक वी वर स्केयर्ड एंड वी रैन आउट ऑफ द स्टॉल, और मैं बाहर खड़ी हुई और देख रही हूँ, या अल्लाह मेरी कुल जिंदगी की कमाई, मेरा वो एक फ्रीजर है, ये जल गया तो मैं क्या करूंगी, कभी मैं अंदर देखूं, कभी उनको देखूं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, थिंग्स सेटल डाउन, हम फिर स्टॉल में घुस गए, ठीक है। फिर there was this rolla, there's a fire again, and it was not in our stall, this was 4 stalls away from us, शायद ये day 3 था या 2 था, I'm not sure, और नजर आ रहा था कि कोई मसला है वहां पे। अब हम बाहर आ गए कि वो पास ऑन ना हो जाए, फिर मैं खड़े होके आंखों में आंसू आए हुए, अल्लाह मेरी चीजें बचा लेना, अपनी जात का इतना नहीं होता, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी वही सारी बेड़ा ना गरक हो जाए, मैं स्टॉल करने बड़ी शेर की बच्ची आई थी। खैर अल्लाह पाक ने करम किया, वही जल्दी दे गॉट होल्ड ऑफ द सिचुएशन। अच्छा, उसके बाद जनाब पहले ये हुआ कि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई, ठीक है। अब स्टॉल्स होते हैं, आपको पता है, आउट इन द ओपन इवेंट होता है, ठीक है, और एक वो सॉर्ट ऑफ कैनोपी सी होती है जिसके नीचे हम लोग खड़े होते हैं, हवा चल रही है, ये सारा कुछ इस तरह सीन शुरू हुआ। मैंने ना क्या किया कि मैंने अपना फ्रीज़र ना खींच के ना सेंटर में कर लिया कि साइड से पानी आ रहा है, तो फ्रीज़र की मुझे टेंशन थी, और मेरे पास बड़े हीरे जवाहरात थे। फिर उन्होंने लाइट्स वगैरह बंद कर दी इवेंट की, इसी वजह से कि कोई पावर सर्किट ना हो जाए, शॉर्टेज ना हो जाए। खैर फिर चीज़ें सेटल डाउन हो गई एंड दे अगेन रीस्टार्टेड द इवेंट, ठीक है। पहले ये हुआ। अच्छा, बीच में जनाब मेरे स्टॉल पे कोई आई, बहुत प्यारी इंतहाई कर्ली बालू वाली खातून थी, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि वो कौन है, एंड उन्होंने कहा माइन अपनी मिंट चॉकलेट मुझे आइसक्रीम खिला दो। शी वाज विद हर हबी, वो खा के फिर वापस आई और शी वाज लाइक बहुत मजे की थी, एंड शी हग्ड मी, एंड वो कर्ली बाल उसके, आई रिमेंबर। तो मैं बड़ी खुश, वो सारे इसी तरह थे जो भी आए। माइन हमने आपका फूडी दारस पे बहुत सुना हुआ है, माय माइन वी वांट टू हग यू, कभी किसी को जप्पी चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को सेल्फी चाहिए, ठीक है। तो मैं भी समझी शायद ये कोई वैसा ही वो बंदा है, एंड बाद में वो जो मेरे पास आई साथ वाले मेरे साथ जो मेरी स्टॉल पार्टनर थी, एंड शी वाज लाइक डू यू नो सबा शर्जील, ये तो वो है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट सबा शर्जील, जो मुझे नहीं पता था कि ये वो हैं जिनकी मैंने लास्ट स्टोरी में भी जिनकी स्टोरी सुनाई थी। सेलिब्रिटी शेफ हैं, और वो मुझे जप्पी लगा के चली भी गई, और मुझे पता ही नहीं कि मेरी सेलिब्रिटी से अभी भी जप्पी लगी है। ठीक है, बहुत से सेलिब्रिटीज, बहुत से मजेदार नॉन लोग वहाँ आते हैं, वेरी हैपनिंग होता है हमारा फूड फेस्ट। मतलब मजे की बात इस इवेंट की ये होती है कि जिन लोगों को हम ऑनलाइन सर्व कर रहे होते हैं, जाहिर है हमारी उनसे 1-on-1 इंटरेक्शन कहाँ होनी है, तो इनके थ्रू वी गेट टू मीट दीज पीपल एंड यू नो सी द पीपल। अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक अपने बच्चों को कह रहे हैं बेटे देखो ये आपकी केक वाली आंटी, इन्होंने आपका फलाना वाला केक किया। तो फिर क्या हुआ कि फिर बादल गरजा, कड़ाके का जनाब, बिजलियां, दुनिया के तूफान सारे आ गए और शदीद बारिश शुरू हो गई, लेकिन राइट प्रॉपर बारिश जिसे कहते हैं ना वो स्टार्ट हो गई। अब वो खुली ग्राउंड है और साइड पे सारे स्टॉल है, हवा चल रही है। हमने सुना 1-2 स्टॉलों की छत्तें भी उड़ गई, शुक्र है हमारे स्टॉल की छत नहीं उड़ी। और मैंने फ्रीजर खींच के सेंटर में कर लिया। आधे लोग, जो इतना इवेंट जाहिर है भरा हुआ था, वो ओपन जगह थी, कवर्ड जगह तो इतनी थी ही नहीं, तो some clients were going back and some clients were trying to enjoy the rain and some people were trying to find refuge left and right। तो अब अंधेरा हो गया बिल्कुल। मैंने कहा चलो मैं चीज़ें उठानी शुरू कर देती हूँ, चले घर चले जाते हैं। वो क्या 10-11 बज गए हुए थे, लेकिन वाज लाइक नॉट वेरी अर्ली, कोई इतना लॉस वाला मसला नहीं। मैंने आइसक्रीम निकाल के रखनी शुरू कर दी। ज़ाहिर है उन्होंने बिजली बंद कर दी हुई थी, तो हमने घर ही जाना था।
असद भाई के बच्चों में से कोई एक आके उनको मैंने केक दे दिया था कि आप अपने अब्बा का केक ले जाए, क्योंकि ये उनको हजम नहीं होना। हर बंदा आगे पूछ रहा है इन केस एनीवन इज वरिंग अबाउट। इतनी देर में मेरे को रेगुलर क्लाइंट्स जो मेरे से परचेज करते थे, बड़े अच्छे लोग, काफी सारे फूडीज के, वो पूरा ग्रुप आया एंड दे वर लाइक माइन इट्स रेनिंग सो मच, तो हम थोड़ी देर के लिए आपके स्टॉल के अंदर आ जाएं। तो मैंने कहा आ जाओ। एक इंसानों का सैलाब मेरे स्टॉल के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, एंड दे लाइक ओके चलो हम आ तो गए ही हैं। तो खा गए थे वैसे हम आइसक्रीम, लेकिन यार इतनी अच्छी बारिश हो रही है, थोड़ी सी और भी खिला दो। अब मैंने जनाब आइसक्रीम जो है ना वो निकाल के कार्डबोर्ड के डब्बों में डाल दी हुई थी। अब कोई कहे मुझे ये फ्लेवर चाहिए, कोई वो कहे, इतना ही स्टॉल होगा, इतनी जगह होगी, ठीक है, हाफ स्टॉल मैंने बुक किया था, पूरा तो था नहीं। अंधेरा गुम हुआ मैं स्टॉल में, एक पिच डार्क, ठीक है, सिर्फ बाहर जो थोड़ी थोड़ी लाइट थी वो अंदर आ रही थी, बिकॉज उन्होंने इवेंट के अंदर की भी लाइटें बंद कर दी हुई थी, बाहर की बंद कर दी हुई थी, जस्ट इन केस की कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह वगैरह बारिश की वजह से ना हो जाए। मैं फोन की लाइट के अंदर, कोई कह रहा है माइन एक स्निकर्स दे दो, कोई कह रहा है न्यूटेला स्विल दे दो, और मैं फोन की लाइटों में देख रही हूँ ये न्यूटेला है। सुनाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला लॉस नहीं किसी को होने देता। मेरी जाते जाते भी अच्छी खासी सेल होगी, बिकॉज हमने कुछ लोगों को अपने स्टॉल में थोड़ी देर के लिए किराएदार रख लिया था। तो जनाब गीले पिच हुए हुए और सारा कुछ, और मैंने सामान उठाया और नज़ीर अंकल को मैंने कॉल की कि अब जरा थोड़ा सा बारिश का जोर कम होता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेके जाना शुरू करें। सारे 2-3 ट्रिप्स लगने थे, बंदा भी वो एक ही होता है। मैं और नज़ीर अंकल चीज़ें रैप करके लेके गए घर। तो मामा वजर कोई बारिश हो गई, मेरा बच्चा ये हो, मैं कहा हाँ। अरे मामा ने इतने प्यार से पाला होता है, उनको क्या पता उनके बच्चों ने कितना को बड़े होकर सोल्जर बन जाना है और किस किस तरह के काम उनके बच्चों को करने पड़ेंगे, उनकी लाडली बेटियों को। तो मैंने ये चीज़ें करनी थी, बिकॉज आई वाज लाइक यार I have to make it big and I have to sort of make my mark in the food market. तो मामा ने चाय बनाई हुई और सारी मेरे खाना पीना, मतलब मैं इतने बड़े फूड फेस्ट के स्टॉल से जहाँ पे खाने ही खाने, खाबे रेस्टोरेंट होम बेस, और मैं भूखी कर आती थी रोज से, मैं घर आके मामा का ही खाना खाती थी। मामा ने कहा अच्छा फिर अब तुम सो जाई ना तो सुबह फिर। मैंने कहा हाँ जी मैं सोने लगी। मैंने कहा सोना था, मैंने सारा इतने लोगों से वादे किए तो सुबह उठ के इतने डबल नुटेला केक लेके आने हैं, ये करना है वो करना है। तो मैंने कहा हाँ मामा बस मेरा थोड़ा सा काम है, तो मैं अभी सो जाती हूँ, ठीक है। तो मामा जारी जाके लेट गई। तो मैंने फिर अपने जनाब आइसक्रीम सेट करनी शुरू की उसके अंदर फ्रीजर में। मुझे याद है वो हमारी एंट्रेंस है पैसे, तो उसी में हीरा का फ्रीजर रखा हुआ था। इट वाज सो वेट, लाइक मैं एंटर हुई हूँ, मेरे ही पैरों से सारा पानी वगैरह अंदर आया होगा, मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं जनाब धड़ाम करके ना नीचे गिरी। अब बचपन में की गिरनियाँ और होती हैं, और जब आप बड़े गिरे तो आपको काफी दिन तक उसके साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में रहते हैं। और आई वाज लाइक ओ माय गॉड मुझे कुछ हो तो नहीं गया, लाइक मेरी कुछ टूट शूट तो नहीं गई, अल्लाह माफी, हड्डी शड्डी, मेरा इतना पैसा लगा। लाइक लिटरली मुझे ये कुछ नहीं था कि मुझे दर्द हो रही है या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये था कि मैंने स्टॉल बुक किया हुआ है और मुझे ऐसा सारा कुछ हो जाए कि मैं स्टॉल पे कल ना जा सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का हजार दफा शुक्र, ऐसा कुछ हुआ नहीं, आई वाज फाइन। लेकिन इतना बड़ा सारा ब्रूज मुझे यहाँ से लेके नीचे तक पड़ गया। मैंने चुप करके, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मामा को बताती कि मैं इतना गिरी हूँ, सारा कुछ है, तो मामा ने मुझे बिल्कुल नहीं अगले दिन जाने देना था। मामा ने कहना था पैसा जाए बाहर में, तुम बैठो और अपना मतलब ख्याल रखो, चुप करके। मैंने मामा को ना इवेंट के 4 दिन बाद जब सब कुछ हो गया और मैं ठीक हो गई, सबको तब बताया था मामा मैं ना गिर गई थी। खैर यार अब अल्लाह ताला ने हिम्मत देनी है, जब आपने मेहनत करनी है तो फिर आप ये नाजुक एक नन्ही परी अपनी अम्मा अब्बा की नहीं बन सकते। और लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग यू नो ओवरली सेंसिटिव और उठ के अपने स्लीव रोल करके, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस इन योर लाइफ। यू कांट लाइक सिट एंड वेट कि यार अच्छा कोई आपको रेस्क्यू करेगा, या कोई आसान नहीं है यार, कोई भी जिंदगी बहुत मुश्किल है यार, है ना, बात सही है ना, बहुत मुश्किल है ना। और ऐसे ही लगता है दूर दूर से कि जी सक्सेस है जी, माइंड बट सक्सेसफुल बेकर है जी, ये बड़े बेग, या ये ऐसे लोग लव यूज करते हैं। यार किसी को क्या पता कि क्या जर्नी है, कितनी ठोकरें खाई हुई हैं, कितने दफे स्लिप हुए हुए, कितने कट लगे, कितने बर्न्स हुए, कितने डब्बे उठा उठा के स्टॉलों पे गए, क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, किस किस तरह की चीजें होती हैं हमारे साथ, जो हम जाहिर है नरेट इस तरह से सबको नहीं कर सकते। तो आई वेंट अपस्टेयर्स एंड जनाब अब क्योंकि डब्बा नुटेला की बहुत डिमांड आ रही थी और इतने लोगों ने कहा हुआ था कि हम कल आएंगे केक खाने के लिए, तब तो बेकिंग भी करनी थी, केक्स तैयार किए जितनी मेरे बस में था। अपनी तरफ से मैं बड़ी सोल्जर बनी हुई हूँ, मैंने पोस्ट लगाई जनाब ये मैंने ढेरों ढेर केक आप लोगों के लिए बनाए हैं, मैं थोड़ा सा लेट आऊँ। जब भी मैं फूड फेस्ट के दिन होते हैं आई कांट स्लीप नॉर्मली,
मुझे पता होता है मुझे नींद नहीं आनी, बिकॉज जाहिर है आप इतनी बज़ में से आए होते हो, इतने शोर में से, दिमाग ओवरवर्क हुआ होता है, सुबह की प्लानिंग दिमाग में चल रही होती है, तो मैं हमेशा आई हैव टू टेक सम सॉर्ट ऑफ अ सेडेटिव या कोई ना कोई दवाई, नॉट टू प्रमोट एनीथिंग लाइक दैट, बट आई डू ऑलवेज टेक समथिंग टू सॉर्ट ऑफ वाइंड माई सेल्फ डाउन। और जो मैंने 2-3 घंटे सोने हैं वो मेरे बिस्तर पे टॉस एंड टर्न करते हुए ना गुजर जाए। जब लोग मेडिसिन में मशीनें ना देना शुरू कर दें कि आप मेडिसिन की ऐड दे रही हैं, मैं थोड़ी सी कामिंग के लिए और बॉडी एक्स के लिए 1-2 मेडिसिन खा लेती थी, नाम मैं सेंसर कर दूंगी। फूड फेस्ट का संडे इज ऑलवेज ह्यूज, इज ऑलवेज ह्यूमंगस। मेरी आँख खुली तो हमारा जो हमने ग्रुप बनाया हुआ था बेकर्स का, डिफरेंट बेकर जिन सबके स्टॉल्स थे, आपस में कम्युनिकेशन के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ था, तो वहाँ बिना एक बंदी का मुझे मैसेज आया, भाई यार मैंने सुना है बड़ा स्लो था ये वो सारा कुछ। मैंने कहा हैं आर यू श्योर? मैं क्या किसी और इवेंट से आई हूँ? नहीं वो बारिश हो गई थी, फलाने का ये हो गया, किसी की छत तोड़ गई। मैंने कहा बारिश तो जाहिर है इवेंट वालों के हाथ में नहीं है, बट इट्स गोइंग वेरी वेल एंड आई थिंक दैट संडे, अगर सैटरडे इतना अच्छा था तो संडे भी अच्छा गुजरेगा, आप ज़्यादा स्टॉक लेके आओ। यानी मैं साथ साथ अपने स्टॉल की तैयारी कर रही हूँ और साथ साथ मैं लोगों को भी गाइड कर रही हूँ कि कितना सामान लेके आना है और कितनी तैयारी करनी है और सारा कुछ। आई हैव ऑलवेज फाउंड हेल्पिंग अदर्स टू बी, इट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स मी एज वेल। लेकिन मैं किसी को हेल्प कर रही हूँ तो जाहिर है वो किसी ना किसी तरह मुझे वापस ज़रूर आती है। पहुंची सारा सामान लेके और जनाब हमने रखना शुरू किया अपना डबल न्यूटेला केक काउंटर के ऊपर। इससे पहले मैं डबल न्यूटेला केक कैसे बेच रही थी, मैं डबल न्यूटेला केक रखती थी, उसमें मैं जार रखती, चॉकलेट सजाती थी, सब कुछ करती थी, ठीक है। एक डबल न्यूटेला ला के ऐसे बाहर रखा टेबल के ऊपर, साथ ही मुझे भी मैंने कहा चलो मैं अगला वाला डेकोरेट कर लूंगी। वो मैंने काटा, वो वहीं पे सेल हो गया, ठीक है। अगला मैंने जब बाहर निकाला तो मैं अभी उसको डब्बे से निकालने लगी थी तो 1-2 बंदे और आगे, हमने भी खाना है, हमें भी चाहिए डबल न्यूटेला। वो वाला केक है, हाँ जी हम कल का वेट कर रहे हैं। क्लाइंट कहते हैं यार आप बॉक्स में से इसका ला दें, कोई बात नहीं। तो मैंने बॉक्स के अंदर, यानी मैंने बॉक्स इसे खोल के अपनी टेबल पे रखा, उस पे डिस्प्ले टेबल पे, और वहीं पे काट के लोगों को देना शुरू कर दिया। 1, 2, 3 और आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं इतने केक बना के ले गई थी, ये तो नहीं बचेंगे, ये तो जा ही जा रहे हैं। 3 या 4 बजे होंगे और वो जो रात को जाके बेशुमार डबल न्यूटेला बनाए थे वो एकदम से गायब हो गए। और मेरे पास जनाब लास्ट केक मैंने ऐसे रखा सामने और एकदम से इंसानों का एक सैलाब आया। केक के जाहिर है 8 या 9 ही स्लाइस होते हैं, कितने निकल सकते हैं केक में से स्लाइस, तो कमाल है। 2 स्लाइस रह गए, only 2 slices and there's a sea of people standing in front of my stall। और लाइन का क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ये नहीं समझ आती कि अब अगली बारी भाई किसकी है, किसको देना है। सब मुझे बड़ी एंटिसिपेशन से देख रहे हैं कि अब माइंड जो है ना वो लास्ट 2 स्लाइसेस हमें देगी है, क्या होगा, फिर हम पड्डा क्रिएट करेंगे। अपने दिल में मैंने सोचा माइंड बेटे अब आपको जूते पड़ेंगे, अब आप क्या करोगी, तो किसको दिए जाएंगे 2 स्लाइसेस, कौन बनेगा करोड़पति। तो पहले तो जनाब एक दिस सेट ऑफ क्लाइंट्स, दे वर वेरी अकलमंदी का सबूत दिया, इत्तेफाक में बरकत है का सबूत दिया, एंड दे वर लाइक कि माइंड हम 2 लोग हैं, वी आर सेपरेट क्लाइंट्स, आप हमें 1 स्लाइस दे दें, हम आधा कर लेते हैं, तो 2 लोग खुश हो जाएंगे। मैंने वो 1 स्लाइस जो था वो मैंने हाफ करके उन दोनों लेडीज को दे दिया। फिर हम वहीं पहुंच गए, उतनी देर में 2 लोग और आ गए और फिर ढेर सारे लोग मेरे स्टॉल पे खड़े हुए और 1 स्लाइस बचा हुआ है। फिर मैंने कहा कि मैंने ये स्लाइस किसी और को दिया तो समवन इज गोइंग टू से मैं पहले आया था, अनदर पर्सन इज गोइंग टू से कि मैं पहले आई थी। तो मैंने फिर वो जो लास्ट स्लाइस ऑफ द कोक फेस्ट था डबल न्यूटेला का, उसके मैंने छोटे छोटे चुन्ने नाइस से पीसेस किए, लिटिल मिनी टाइनी बिट्स, एंड मैंने एक दूसरे प्लेट पकड़ाई। मैंने कहा जिस जो अब ये खा सकते हैं ना, सब लोग 1-1 बाइट ले ले। तो मैंने फ्री में वो डबल न्यूटेला का लास्ट स्लाइस बांटा। कुछ चीज़ें यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट कि अब आवाम जो है वो इतनी ज़्यादा है, और अगर मैं वो किसी एक बंदे को बेच देती तो मैंने बचना नहीं था। मैंने कहा चलो इस बहाने सारे टेस्ट कर लें, एंड लिटरली वो जो मैंने छोटे छोटे स्लाइस सबको कोने कोने दिए, they literally became seeds of many of my future order के so many people got to try my cakes in slices at the stall, and then उस फेस्ट के बाद मेरे केक्स को भी बड़ा अच्छा बूम और बड़ी अच्छी उसके बाद रिस्पॉन्स मिला। लेकिन वो जो टाइम था ना जब 2 स्लाइस रह गए हुए थे और लोगों का एक हजूम था, वो मेरी जिंदगी का बहुत ही एक मेमोरेबल किस्म का एक्सपीरियंस है। बजाय इसके कि आगे आगे मैं भाग रही हूँ 1 स्लाइस लेके और पीछे पीछे पूरा फूड फेस्ट मेरे पीछे भाग रहा हूँ। अब साथ साथ जनाब वो जो स्टेज पे अनाउंसमेंट्स होती थी, होस्ट हैं वो पूछ रहे हैं जी व्हाट इज योर फेवरेट स्टॉल, और जनाब
every other person is saying Minds Cake great, and then my friends came and they were also cheering for me. वो स्टेज पे तुम्हारा जिक्र हो रहा है. Eventually that guy, फैजान नाम है उसका, नाम याद आ गया मुझे, he also said कि Minds Cake, मोटी सी बंदे की आवाज, Minds Cake seems to be a very famous stall. I want to go there as well. मैंने दिल में कहा आ जाओ भाई. बड़ा मजा आया, फैजान मेरे स्टॉल पे आए. जब फेस्ट होता है तो जाहिर है बहुत से लोग इकट्ठे मिलके ग्रुप्स में आए होते हैं. तो व्हाट पीपल नॉर्मली डू इज कि वो, क्योंकि ढेर सारे स्टॉल्स होते हैं, तो वो हर स्टॉल से कोई एक चीज परचेज करके अंदर सॉर्ट ऑफ लाइक शेयर. एक कप आइसक्रीम का लिया जनाब, ठीक है, और साथ पकड़ लिए 6-7 स्पून्स कि जी हम सारे थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, ठीक है. अब मैंने तो कैलकुलेशन स्पून्स की डिफरेंट की हुई थी. हर दफा वैसे बाय द वे फूड फेस्ट पे स्पून कम होते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं की हुई थी कि अगर 500 कप्स हैं तो मेरे पहले 2 दिनों में ही मतलब 500 into 8 कितने बन जाते हैं, 4,000-4,000 जितने भी स्पून लग जाएंगे. वो वैमो घुमाने भी नहीं था. आई नोटिस कि मेरे स्पून के पैकेट कुछ कम नहीं है. मतलब अब किस तरह मैं बाकी आइसक्रीम बेचूंगी. यानी वो लोगों ने इतना ज्यादा चम्मच ले लिए हुए थे कि मेरे स्पून बहुत कम होने शुरू हो गए. एंड आई गॉट वरीड कि अब क्या होगा. ये रूल लगाया कि जी आप लोग पर डिजर्ट यू कैन ओनली टेक 3 स्पून या ये वो ना. उसमें भी ये हुआ नाजरीन कि 8 बजे फूड फेस्ट में मैं घड़ी में हूँ और मेरे केक्स तो सेल हो गए, मैं आइसक्रीम्स अभी रहती हैं, चम्मच खत्म हो गए. अल्लाह, कैन यू इमेजिन डिस्पोजेबल स्पून्स खत्म हो गए. आइसक्रीम्स बेचनी है तो किस तरह बेचनी है. मैं जनाब वो जो क्लेयर सिस्टर्स मेरे साथ खड़ी थी, मैंने उन्हें कहा यार मेरा 1 मिनट स्टॉल देखना, मैं आती हूँ. अब मैं निकली चमचों की तलाश में. पहले साथ वाले स्टॉल पे यार कुछ चम्मच है, वो पता नहीं, उनको पता भी नहीं चल रहा था कि मैं क्लाइंट हूँ कि मैं कौन हूँ. नहीं सॉरी मैडम, अगले पे की चम्मच है. मैंने कहा जी 3 ले लें. मैंने अपने एप्रन में डाल लिया. फिर मैं अगले पे की चम्मच है. मैंने कहा मैं आपसे परचेज कर लूंगी, आप एक्स्ट्रा हैं पैसे ले लें. किसी ने मुझे सेल भी किया, उन पर 50 थे या 100 थे. पूरा पैक जो पैकेट होता है वो लिया. फिर मैं आगे गई, किसी से 4 किसी से 5 में एप्रन में चमचे भर के वापस आई अपने स्टॉल पे. पूरा फेरा डाल के फूड फेस्ट का जगह जगह से चम्मच दे दो, चम्मच दे दो. पहले ये हुआ. उसके बाद क्या हुआ कि चेंज खत्म हो गया. ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा हुआ था कि चेंज भी चाहिए. बाद में हम इतना इतना चेंज देके जाते. इसके लिए भी 2 दफा स्टॉल छोड़ के निकली और जाके वो नोट 2-3 तुड़वाए. और मतलब इस तरह बहुत ज्यादा रनिंग अराउंड, बहुत क्रेजी काम. और फिर बारिश हो जाए, बारिश हो तो वो अपना फ्रीजर खींच के सेंटर में किया हुआ है, उस पर शीट्स डाली हुई हैं और देख रही हूँ कहाँ से पानी ना आ जाए. कभी उसको ऊपर कर रही हूँ, कभी नीचे कर रही हूँ. अपना सो रात को क्योंकि गिरी हुई थी, टांग भी दर्द थी और किसी को बताना भी नहीं था. करते करते हर स्टॉल पे ऐसे होता है कि मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है. आवाज मेरी इतनी मैस्कुलिन हो जाती है हर स्टॉल के बाद, और उड़े हुए हालात हुए होते हैं. लेकिन जाहिर है काम भी करना होता है और लोगों को डिजर्ट्स भी खिलानी होती हैं. बड़े प्यारे प्यारे लोग आए. एक आई मेरे पास क्लाइंट, शी वाज लाइक कि बहन आ रही है वहां से आपसे मिलने के लिए, तो आपको देख के इतनी एक्साइटेड हुई कि वो रास्ते में गिर गई है. ओ माय गॉड, उनको बुला लो, उनको बचा लो, उसको क्या हो गया, कोई बात नहीं, गिरने की भी जरूरत नहीं है, मतलब इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है. हाय हाय जज्बाती. और कोई जनाब हम आप कब से इंतजार कर रहे थे, इवेंट आएगा तो हम आपसे मिलने, वी आर सच बिग फैंस. मतलब वो बहुत ज्यादा लोगों के प्यार लाडी, इन ये चीजें तो वी आर्टिस्ट लिव फॉर दैट ऑब्वियसली. लाइक जो प्यार एप्रिसिएशन होता है वो ही हमारी एनर्जी होता है. एक तो मैं बात भूल ही गई बताना कि मेरी बहन जब मेरे स्टॉल पे पहले दिन आई तो उसने कहा यार बाहर से खड़े होकर देखो, कहीं से भी नहीं पता चल रहा कि आइसक्रीम का स्टॉल है, डू समथिंग अबाउट दैट. तो फिर मैंने वो पोस्टर साइट बनाया चार्ट पेपर के साथ, कौन आइसक्रीम बनी, फिर लिखा आइसक्रीम्स अवेलेबल है. पता नहीं मैं क्या क्या स्टॉलों पे कर चुकी हूँ. स्टॉल पे खड़े होकर मेरी वो केक्स भी मैं डेकोरेट कर चुकी हूँ. अगले वाले स्टॉल्स की कहानी, बहुत ही डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस, बड़े प्यारे भी, कुछ इम्प्रोविजन के भी, कुछ खतरनाक भी. कभी बत्ती चली जाए, कभी एक दो दफा ऐसे हुआ कि वो बच्चे बेचारे कोई वो इस तरह अंडर प्रिविलेज वाले घुस आए हुए थे बीच में इवेंट के, तो वो कहीं आए और एकदम से चीजें टेबल से पकड़ी और उठा के भाग गए चोरी. जैसे आप खुली जगह पे काम कर रहे हो तो 1000 आपके साथ वाकयात और चीजें जो है ना वो आखिर हो सकती हैं. दिस इज पार्ट ऑफ द गेम. पहले एक सेल आउट हुआ, मैंने उस पर क्रॉस लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा.
अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीजर खाली, टेबल खाली, अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, मेहनत जो इतनी की हुई थी, जाहिर है अल्लाह ताला ने क्यों उसका अजर नहीं देना था। और जनाब हम लोग सोल्ड आउट हो के सामान सारा रख के, फ्रीजर भी बच गया बारिशों से, मैं भी बच गई गिर के, और घर पहुंचे और अल्लाह का शुक्र अदा किया, फर्स्ट एवर स्टॉल किया, 3 दिन की मुसलसल मेहनत। लेकिन ये है कि जब मैं आई इवेंट से तो मामा को मैंने कहा मामा मैं ना छोटे छोटे बीज लगाई हूँ अपने केक के इवेंट के ऊपर, इंशाल्लाह ताला दिस इज गोइंग टू बी बिग, माई केक इज गोइंग टू फ्लरिश, एंड दिस सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन जो मुझ पे दौरा पड़ता होता है, वो मैं कहती थी ना हैरी पॉटर की ट्रोलॉनी वाली मेरे पे दौरे पड़ते होते हैं, इट टर्न टू बी ट्रू लेटर ऑन, बिकॉज alhamdulillah that cake, my double Nutella cake right now is one of the hottest selling chocolate cakes of Lahore। ना मेहनत कीजिए, मेहनत कर रहे हैं वो सारा कुछ ना, तो वो बड़ी किताबी सी बातें लगती हैं और अनरियल सी बातें, बुकिश बातें लगती हैं, लेकिन लिटरली आई ओनली फील के बहुत एक जज्बा चाहिए किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, आपको अंदर से ड्राइव चाहिए। लेकिन इतनी फिजिकल एफर्ट, इतनी मेंटल एफर्ट, इतनी प्लानिंग, और जिस्म दर्द हो रहा है, खाया कुछ नहीं वाले। मुझे तो स्टॉल्स पे भूख ही नहीं लगती थी, मुझे 3 दिन बाद ख्याल आता था जब स्टॉल खत्म हुआ है कि जी कुछ खाना पीना भी होता है। हमारे यहाँ तो सक्सेस शेमिंग भी होती है कि लोग कहते हैं जी इनके तो कॉन्टेक्ट्स हैं तो ये कहीं ना कहीं पहुंच गए, ये वो। आप किसी की जर्नी को कभी भी अंडरमाइन नहीं यार कर सकते। आपको क्या पता किसने कितनी पेन देखी है, कितनी, जिसे कहते हैं ना पी काटना, रातें जागी होती हैं। कॉमन में एक खास जगह भी हमेशा फूड फेस्ट पे खास जगह बैक केक जरूर निकलती है, हाथों पे कट्स लगे होते हैं, नजर आ रहा होते हैं आंखों में हल्के, और जितनी फाउंडेशन होती है वो सारी लगा के तो वो कवर करके जो उसको हर चीज को छुपाया होता है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेहनत डस पे ऑफ। जो गला अंकुलों वाला बना हुआ था, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि फूड फेस्ट के स्टॉल से घर आके मैं आइसक्रीम वाली बंदी की बजाय आइसक्रीम वाला बंदा बनी होती हूँ। तो वो जब सेटल डाउन हुए हालात, तो फिर मैंने ये पोस्ट की कि जिन जिन लोगों का डबल नुटेला केक मिस हो गया था वो मेरे से स्लाइस परचेज कर लें, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम one of the pioneers in selling cakes in slices online। यानी बहुत सी चीज़ें जो मैंने इंट्रोड्यूस की हुई हैं या कॉन्सेप्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आर माई सिग्नेचर कॉन्सेप्ट्स। केक सेलिंग फुल केक्स वॉज ऑलरेडी, ज़ाहिर है सारे कर रहे थे, लेकिन सेलिंग केक स्लाइसेज इन स्लाइस बॉक्सेज, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु स्टार्टेड डूइंग दैट। और वो डबल नुटेला के तो ऐसे स्लाइस शुरू में निकलते थे, सिलाबू की डिजायर डायरेक्टरी पे तब मैं नहीं ना रखवाती थी, तो बहुत ज़्यादा वो देवर हॉट इन डिमांड। अब मैंने छोड़ दिया हुआ है स्लाइस करना, क्योंकि माशाल्लाह ऑर्डर वाले में इतना ज़्यादा हो गया हुआ है कि मुझसे इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं किए जाते, लेकिन अब सारी फूड कम्युनिटी करती है ठीक है। और जो मैंने मामा को कहा था कि आई विल मेक इट अ बिग केक, अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो डिजायर डायरेक्टरी पहुंच गया। उसकी मैं आपको नेक्स्ट को वो स्टोरी भी सुनाऊंगी। So throughout the event, the food pages were full of reviews of my stall, and you know क्योंकि नई चीज़ थी, होममेड डेयरी आइसक्रीम पहले कोई कर नहीं रहा था, तो थोड़े से लोग हेजिटेंट होते थे कि इतनी महंगी क्यों बेच रही है। तो थ्रू द स्टॉल पीपल, क्योंकि मैं डिजर्ट डायरेक्टरी भी तब नहीं करती थी तो मेरे कप्स तब किए ही नहीं हुए थे, तो थ्रू द स्टॉल पीपल हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली ट्राई आउट माई आइसक्रीम इन अ स्मॉलर क्वान्टिटी, एंड दे वर लाइक वाह भाई ये तो सही कह रही है। तो पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी विद द बिगर साइजेस एज वेल। इसी तरह केक्स में पूरा केक लेने की बजाय पहले लोगों ने स्टॉल पे मेरे स्लाइसेस परचेज कर लिए, फिर मुझे उन्हीं के फुल केक के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। देन अल्हम्दुलिल्लाह इट सॉर्ट ऑफ पेव माय वे इनटू बिकमिंग अ प्रॉपर केक आर्टिस्ट एज वेल। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक का हज़ार दफ़ा शुक्र। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि स्टॉल करना है, और फिर ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े मेगा इवेंट पे स्टॉल करेंगे तो हम उस इवेंट की जान बन जाएंगे और लोग हमारी वजह से उस इवेंट पे आएंगे। तो ये थी हमारी आज की फूड फेस्ट की स्टोरी। द लेसन, द पंच लाइन, द थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज हार्ड वर्क, is taking chances, is doing things that you are sort of like not comfortable with and are new। हमेशा लाइफ में चांसेस लें, डरे नहीं, बी ब्रेव, एंड वंस यू कमिट योर सेल्फ होल हार्टेडली टू अ वेंचर, तो आपने ये नहीं देखना कि आपके पास रिसोर्स नहीं है या टाइम नहीं है या आप थक गए हैं या आप नीचे गिर गए, स्लिप हो गए और आपको नील पड़ा हुआ है चोट लगी हुई है और बिजली नहीं आ रही और ये नहीं हो रहा। आपने ये नहीं सोचना, आपने होल हार्टेडली
उस वेंचर को अपना 100% देना है। फिर अल्लाह ताला आपको शदीद बारिश में अंधेरा हुआ और कख नजर नहीं आ रहा और आपको चीजें घर नहीं ले जानी पड़ी, डब्बों में से जाते जाते भी अल्लाह ताला आपका स्टॉक सेल कर देता है। पिक्चर्स मैंने ये काट लिया, आई एम जस्ट गोना पेस्ट देम ऑन द केक और इंशाल्लाह मैं केक की पिक्चर शेयर कर दूंगी। अगेन द फीडबैक, द कमेंट्स, दे आर माय एनर्जी, दे आर माय पावर सोर्स। आई वुड लव टू hear how you guys enjoyed this story. Thank you so much for watching today's story time. I'll see you next time.